Hello students. Today our next topic is evolution. We already completed our 50% chapter जिसमें अपन ने complete किया अपना heredity. अब जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना 50% चैप्टर का, जिसमें क्या है evolution, कि एक्चुअल में evolution है क्या, प्लस evolution क्यों यूज हुआ, evolution के लिए कौन कौन सी थ्योरीज थी, evolution का क्या एविडेंस था। इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर अपना ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है। इस लेक्चर में जो अपना फर्स्ट टॉपिक अपना रीड आउट कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना इवोल्यूशन। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन का मतलब है टू इवॉल्व, किसी न्यू चीज को डेवलप करना। अगर आपको याद हो तो अपन ने हेरिडिटी वर्ड यूज किया था। हेरिडिटी में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे थे, वेरिएशंस था जिसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टर थे। उन दोनों के कंबाइन पे अपन ने टॉपिक बनाया था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में उन दोनों का स्टडी था, हेरिडिटी का भी और वेरिएशंस का भी। लेकिन जो अपना ये टॉपिक है इवोल्यूशन, उसमें क्या है, लॉन्ग टाइम की प्रोसेस है। चेंजेस यहाँ भी आएंगे, कैरेक्टर्स यहाँ भी डेवलप होंगे, बट उसे डेवलप करने में मिलियन से थाउजेंड्स ईयर्स भी यूज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इवोल्यूशन जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इवोल्यूशन वर्ड यूज करें अपन टू इवॉल्व। टू इवॉल्व मीन्स न्यू कैरेक्टर्स का डेवलप होना। अब यहाँ जो न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस, जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। अब यहाँ जो लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस है, यहाँ चेंज आ रहा है ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कंपोजिशंस में। जेनेटिक कंपोजिशंस का मतलब क्या है, उसकी एक्चुअल में जेनेटिकली स्ट्रक्चर क्या है। जेनेटिकली स्ट्रक्चर का मतलब किससे है, डीएनए से, यानी कि उसके जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के लिए अपन जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड क्या है, इवोल्यूशन। सो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, जो अपने कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में। सो ये अपना टॉपिक था इवोल्यूशन, यानी कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना है बट मिलियन से थाउजेंड्स ईयर्स के अंदर। उसी के साथ ही क्या था कि इसमें क्या होगा, लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस होगी। अब यहाँ जो वर्ड यूज हुआ इवोल्यूशन, अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में इवोल्यूशन के लिए कौन से साइंटिस्ट ने किस टाइप की थ्योरी पे इवोल्यूशन को प्रूव किया। सो इवोल्यूशन को प्रूव किया था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि एक्चुअली कैसे अपने को फाइंड आउट हुआ कि इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंसेस है या कैसे इवोल्यूशन को अपन ने प्रूव किया। सो इवोल्यूशन को यानी कि जो चेंजेस हुए थाउजेंड से मिलियंस ईयर्स में, सो उन चेंजेस के लिए जो अपन वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड था इवोल्यूशन। सो टुडे आवर टॉपिक इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सो इन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट एविडेंस इज morphological and anatomical. So first of all morphological word क्यों यूज हुआ? Morphological means external character, like जैसे phenotype था, phenotype में अपन क्या स्टडी कर रहे थे, external character, same as it is morphological. Morpho means outer, like form, shape, size, structures, and logy means study, like biology. Bio means living organisms, logy means study. So in morphological we are studying that the structure, shape and size. But in anatomical we are related to our organs, internal structure as well as their functions. So first of all we are studying about morphological and anatomical. अब जो अपन इसमें देखेंगे morphological और anatomical के बेस पे अपन वर्ड यूज कर रहे हैं homologous organs. So first of all homologous organs है क्या? Homo means same, other word is equal. Logos means study, logi से बना है study करना, means which organs are same in shape, size and structure, but which on the basis of origin, based on origin, कि origin के टाइम जब वो डेवलप हुए थे, जब वो फॉर्म हुए, उस वक्त उनका शेप, साइज एज वेल एज स्ट्रक्चर वो क्या था, सेम था, बट उनके फंक्शंस जो थे वो कंप्लीटली क्या थे, डिफरेंट थे। लाइक फोर लिम्स, इफ वी आर डूइंग द वन एग्जांपल ऑफ फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स,
and other animals. Human beings are also an animals, but फोर लिम्स अगर अपन वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसी के लिए अपन ने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन करना है. फोर लिम्स, ह्यूमन बींग्स की जो फोर लिम्स है वो अपने हैंड है, लेकिन एनिमल्स के जो फोर लिम्स है वो उनकी लेग्स में काउंट होते हैं. तो अपन खुद देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स यानी कि अपने जो हाथ है अपन हैंड से डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हैं. राइटिंग करना है, कैचिंग, किसी को होल्ड करना है, वो सब वर्क अपने किससे है, हैंड से हो रहे हैं, यानी कि फोर लिम्स से हो रहे हैं. बट एनिमल्स में वही फोर लिम्ब किसका वर्क करते हैं, रनिंग का भी वर्क करते हैं. कैचिंग और होल्डिंग तो कर रहे हो, बट उनका मेन फंक्शन क्या है, रनिंग. सो यहाँ फंक्शंस कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं. सो इसी रीजन से ये अपन ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स. मींस ऐसे ऑर्गन्स जिनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर ओरिजिन के टाइम तो सेम था, लाइक वैसा ही ह्यूमरस था, वैसे ही उनके अंदर रेडियस अल्ना था, वैसा ही उनके स्ट्रक्चर अदर डिफरेंट बोन्स थी, बट उनका जो फंक्शंस है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, डिफरेंट. सेकंड इज एनालोगस. In analogous organs, analogous means functions are same. यहाँ जो सेम था वो सेम था शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बट एनालोगस में वो वर्ड यूज करें कि फंक्शन सेम हो. तो जब फंक्शन सेम है बट शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या हुए, डिफरेंट हुए, तो वहां वर्ड कौन सा हुआ, एनालोगस ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल फिन्स. फिन्स वर्ड यूज हो रहा है पंखों के लिए. Fins of birds and butterfly. कि बटरफ्लाई यानी कि तितली के जो पंख है और अदर जो बर्ड्स के या पक्षियों के जो पंख है, उन दोनों के अंदर वर्क तो दोनों का सेम ही है, उड़ने का, फ्लाई करने का, लेकिन उनका जो आउटर जो स्ट्रक्चरल है, उनका जो कंपोजिशन है, जो उनका शेप, साइज है, वो कंप्लीटली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. क्योंकि बर्ड्स के जो फिन का साइज है, पंखों का साइज है, वो कंपैरेटिवली बड़ा है किसके, बटरफ्लाई यानी कि तितली के. तो ये जो अपन ने दो टॉपिक लर्न किया, फर्स्ट टॉपिक था होमोलोगस ऑर्गन्स. दोनों अगर आपस में अपन कंपैरिजन करें, सो इन फर्स्ट टॉपिक होमोलोगस मींस same but in shape, size and structure. Analogous same but in functions. Next one thing, their examples. Okay, thank you.